कभी बल्लेबाजों को अपनी स्विंग से चौंकाया, मैदान पर अपना डांस भी दिखाया, भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया, IPL में थप्पड़ खाया, मैच फिक्सिंग में नाम गंवाया, सुसाइड का विचार भी मन में आया, फिल्मों में हाथ आजमाया, बिग बॉस में भी दम दिखाया, अब लौट आया क्रिकेट का डांसर। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीशांत की। श्रीशांत एक बार फिर से मैदान पर वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो केरल की रणजी टीम में सिलेक्शन के लिए अपनी फिटनेस साबित करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए श्रीशांत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो माइकल जॉर्डन के पूर्व ट्रेनर टिम ग्रोवर से मेंटल कंडीशनिंग की ट्रेनिंग लेकर वापसी की तैयारियों में जुटे हैं। क्रिकेट में लंबे समय के बाद वापसी के लिए श्रीशांत कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। वो NBA के मशहूर फिजिकल एंड माइंड ट्रेनिंग कोच टिम ग्रोवर से ऑनलाइन मेंटल कंडीशनिंग की क्लास लेने के लिए सुबह सुबह 5 बजे उठते हैं। माइकल जॉर्डन और कोबे ब्रायंट भी उनसे ट्रेनिंग ले चुके हैं। श्रीशांत पर IPL 2013 में स्पॉट फिक्सिंग में शामिल होने के आरोप लगे थे। इन्हीं आरोपों की वजह से उन्हें 7 साल का बैन झेलना पड़ा। लेकिन अब श्रीशांत फिर से केरल के लिए सफेद जर्सी पहनने के लिए तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन ये तो उनके लक्ष्य का सिर्फ एक हिस्सा है। श्रीशांत कहते हैं, मैं हफ्ते में 3 दिन सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक ऑनलाइन ट्रेनिंग में हिस्सा लेता हूं। इसके बाद मैं एर्नाकुलम में इंडोर नेट में दोपहर 1:30 बजे से शाम 6 बजे तक ट्रेनिंग करता हूं, जहां केरल के अंडर 23 और रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी ट्रेनिंग करते हैं। भले ही श्रीशांत पहले केरल की टीम में जगह बनाना चाहते हों, लेकिन उनका फोकस तो एक बार फिर से IPL खेलना है। और IPL खेलने के लिए उन्होंने एक खास वजह भी बताई है। उनका कहना है, जिस जगह से मैं जवाब दे सकता हूँ वो जगह सिर्फ और सिर्फ IPL ही है। भले ही मैं भारत के लिए खेलूं, मैं उस डर का सामना करना चाहता हूं और जिंदगी जीने का यही तरीका है। मुझे डर था जब मैं अगला क्रिकेट मैच खेलूंगा तो लोग क्या कहेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि वो सभी लोग महसूस करेंगे कि मैं किस दर्द से गुजरा हूं और कौन इसके पीछे है। मैं अपने प्रदर्शन से अपने सिलेक्शन के रास्ते खोलना चाहूँगा। स्पॉट फिक्सिंग विवाद में फंसने के बाद श्रीशांत ने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी और इस जंग के दौरान उनके मन में कई बार सुसाइड करने का विचार भी आया। इस विचार को लेकर श्रीशांत ने कहा, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं 2013 से लगातार लड़ रहा हूँ। मैं डिप्रेशन में था। ये सोच मेरे साथ हमेशा बनी रहती थी, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे संभाले रखा। मुझे परिवार के साथ ही रहना था। मुझे पता है कि उन्हें मेरी ज़रूरत है। मैं उस दौर से वापस लौट आया हूँ क्योंकि मुझे पता था कि इससे उन लोगों को कितना दुख होगा जो मुझे प्यार करते हैं। श्रीशांत के करियर की बात करें तो वो जितने शानदार गेंदबाज रहे, उससे ज़्यादा वो अपनी तुनक मिजाजी के लिए सुर्खियां बटोरते रहे। विवादों से उनका चोली दामन का साथ रहा, चाहे फिर वो आंद्रे नेल की गेंद पर छक्का मारने के बाद पिच पर बल्ला हिला हिला कर नाचना हो या फिर मैथ्यू हेडन को बोल्ड करने के बाद पिच को पीटना हो। श्रीशांत हमेशा ही मैदान पर काफ़ी गर्म मिजाज के खिलाड़ी रहे। वो कई बार अपने एग्रेशन को काबू में नहीं रख पाते थे। कई बार इस एग्रेशन का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा जब हरभजन सिंह ने उन्हें IPL के दौरान थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि इस बीच वो उन टीमों का हिस्सा भी रहे जिन्होंने 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे का वर्ल्ड कप जीता। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में तो श्रीशांत ने विनिंग कैच पकड़ा था और इतिहास रचा था। इसके बाद फिर 2013 में उनके साथ वो स्पॉट फिक्सिंग विवाद जुड़ गया। हालांकि इस विवाद के बाद श्रीशांत क्रिकेट से दूर जरूर हो गए, लेकिन वो सुर्खियों से खुद को दूर नहीं रख सके। क्रिकेट से भले ही श्रीशांत दूर हो गए थे, लेकिन फिर वो अपने डांस के जरिए खबरों में बने रहे। श्रीशांत ने साल 2014 में एक डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में भी हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में भी हाथ आजमाया। इतना ही नहीं, उन्होंने तमिल और तेलुगु में बनी एक फिल्म में संगीत भी दिया। इन सब के अलावा उन्होंने फेमस रियलिटी शो बिग बॉस में भी अपना दम दिखाया। इस शो में वो फिनाले तक पहुंचे थे। भले ही श्रीशांत ने इन 7 सालों में डांस, एक्टिंग और रियलिटी शोज में हिस्सा लिया हो, लेकिन उनका पहला प्यार तो क्रिकेट ही था। वो हमेशा ही कहते रहे कि वो एक दिन ज़रूर क्रिकेट के मैदान पर वापसी करेंगे और खुद को साबित करेंगे। अब उन्हें एक बार फिर से केरल के लिए खेलने का मौका मिल सकता है। बस उन्हें अपनी फिटनेस साबित करनी होगी और इसी के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं।